एक क्वेश्चन आता है कि क्या काउज का काफ्स का स्लाउटर होना चाहिए। स्लाउटर का मतलब बेसिकली क्या है कि ये है कि आपका जो भी पशु आपके आवारा, या हम बोलेंगे कि जो किसी भी तरीके से इकोनॉमिकली नहीं है, या उनकी एज ज़्यादा हो गई है, या फिर वो सड़क पर रोड साइड में इधर उधर चीज़ों में क्या है कि आपका परेशान फिर रहे हैं, तो क्या उन पशुओं को गवर्नमेंट को बेसिकली क्या है कि इन स्लाउटर हाउस में इनको क्या है कि आपका, ताकि इनको क्या है कि इनको जीवन को ख़त्म किया जाए, परमिशन दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो देखिए क्या है कि अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक पहले मद्रास हाई कोर्ट में उनका ये केस चला कि क्या है कि गायों के, काफ्स के जो एजेड हैं और जो 10 साल से ऊपर की हैं, जो मिल्च वगैरह या हम बोले कि दूध वगैरह नहीं दे रही हैं, और जो सड़क पर जिनको धक्के खाने, पॉलीथीन खाने या इस तरीके की चीज़ों को कंज्यूम कर रही हैं और उनको छोड़ दिया गया है, तो क्या उनका स्लाटर परमिशन मिल जानी चाहिए। क्या ये जो बैन लगाया हुआ है जो अपना कोर्ट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, वो सही है या गलत है। तो क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने इस पे क्या है ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि बेसिकली क्या है कि ये रिलीजन से रिलेटेड या लोगों के फेथ से रिलेटेड मामला है और इस तरीके का क्या है स्लॉटर नहीं होना चाहिए। जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट की प्ली थी कि बेसिकली क्या है कि इनको स्लॉटर हाउस जो बने हुए हैं सेक्रीफाइस ना करके अलग जगह पे क्या है इस तरीके से उनको पब्लिक प्लेस से हटा के इनका सेक्रीफाइस किया जाए, ताकि क्या है कि इनका बेसिकली सड़क पर ये इस तरीके से ना फिरे या परेशान ना फिरे। अब उसके बाद में क्या है कि हाई कोर्ट के बैन के बाद में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को जो बेसिकली ब्लैंकेट बैन इंपोज कर रहा था, उसके क्या है कि अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दिया। अब जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट है 1958, या हम बात करें कि तमिलनाडु का क्या है, आपका जो अर्बन लोकल बॉडीज जो एक्ट है आपका, उनका 1998, और जो रूल्स है अर्बन लोकल बॉडीज रूल्स 2021, ये प्रेस्क्राइब करता है कि अगर ये किसी भी तरीके से आपका एनिमल स्लाउटर पर टोटल ब्लैंकेट बैन नहीं लगाता है। बेसिकली क्या है कि आपको स्लाउटर की परमिशन है, आपको सेक्रीफाइस की परमिशन है, बट अगर आपका वो पशु आपका 10 इयर्स या उससे ओल्ड है, इसके अलावा अगर कंपिटेंट अथॉरिटी आपको ये सर्टिफाई कर देती है कि आप इस पशु का, इस एनिमल का आपको क्या है कि आप स्लॉटर कर दीजिए, ये किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है, तो आपको क्या है कि उसकी परमिशन दी जा सकती है कि आप ये कि अगर उसको कंपिटेंट अथॉरिटी ने आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया तो आप उस पशु का स्लॉटर कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक्ट है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि फिलहाल के लिए क्या है आपका जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पर फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है। अब देखना यह है कि इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बाकी अब देखिए यह है कि ये स्लॉटर जो किया जाएगा वो बेसिकली जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का प्लान था वो किस तरीके से था कि हम किस तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे ताकि किसी की भी धार्मिक भावना, किसी के फेथ को आहत ना पहुंचे, और क्या है कि इस तरीके के पशुओं की जनसंख्या पे विराम लगाया जा सके। और जो सड़कों पर इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, भाई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं काफ़ी बार, काफ़ी टाइम क्या है कि रोड पे अचानक से किसी पशु का आ जाना। बाकी क्या है कि इसके अलावा फार्मर्स को इसका नुकसान है कि बहुत बड़ी संख्या में उनके खेतों में घुस जाना, तोड़ देना और फसल को नुकसान पहुंचाना, और बाकी चीज़ों में भी इनके काफ़ी नेगेटिव्स देखने को मिले हैं बीच में। इसके लिए भी फार्मर्स ने काफ़ी तरह के जो अटेम्प्ट्स किए हैं कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिक वायर्स है उसका सर्कुलेशन अपने फील्ड के चारों ओर कर देना, ये झटका ना मशीन हम इसको बोलते हैं। इसका भी क्या है कि जो पशु है उस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसमें भी काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि अचानक से पशु इसके बीच में फंस गया और उसकी डेथ हो गई। वो काफ़ी बुरी स्थिति है, वो भी काफ़ी बुरी स्थिति है। तो इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने ये था कि भाई आपका जो 10 साल से ऊपर के हैं उन पे इस तरीके की परमिशन मिल जानी चाहिए इफ कंपिटेंट अथॉरिटी सर्टिफाइड फॉर दैट। तो इसके अलावा क्या है कि इसके लिए क्या प्लानिंग थी, अब गवर्नमेंट का प्लानिंग था कि एक हम टेम्परेरी शेड्स बनाएंगे जिनमें क्या स्लॉटर किया जाएगा। उन शेड्स के अलावा कहीं और स्लॉटर नहीं होगा, और इसके अलावा क्या है वो शेड जो होंगे वो नॉन पब्लिक एरिया में लोकेटेड होंगे। उनकी लोकेशन इस तरीके से होगी ताकि वो किसी को भी दिखाई ना दे या किसी की भी धार्मिक भावना को आहत ना कर पाए। इस तरीके से क्या है कि उनकी वजह से किसी भी तरीके कोई ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जो है, और उसके बाद में किसी की धार्मिक भावना को आहत ना पहुंचे। अब हाई कोर्ट ने जो बैन लगाया था वो आर्टिकल 48 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का 48वां अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत में क्या है कि इसके ऊपर बैन लगाया था। इसमें क्या गया था, जो क्या देता है मैंडेट देता है कि स्टेट्स टू टेक केयर, और क्या है कि स्टेप्स टू, और उसको क्या है स्टेप्स टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, काफ्स एंड अदर मिल्च, और क्या हम बोल सकते हैं ड्रॉट कैटल्स।
तो बेसिकली ये बोलता है कि स्टेट को क्या है, जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम इसको बोलेंगे, वो उसके अंडर में आता है आर्टिकल 48, जो स्टेट को परमिट करता है या बेसिकली स्टेट के लिए एक तरीके से आपको इस तरीके के रूल बनाने, लॉज बनाने कि आपकी काव्स का स्लाउटर या अदर जो मिल्च एनिमल्स हैं उनके स्लाउटर को रोका जा सके। बिकॉज क्या है कि जो काव है उसका लोगों के लिए या हिंदू रिलीजन में काफी मान्यता है, गाय को माता के समान माना जाता है और लोगों की भावनाएं काफी इससे जुड़ी हुई हैं कि भाई इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी क्या है कि देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स के टाइम में जो उनके सोल्जर्स होते थे उनको बीफ वगैरह देने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए क्या है कि काउस का स्लाटर किया जाता था और इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी और बाद में चल के धीरे धीरे अब उसके बाद में क्या है कि गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाना स्टार्ट किया कि काउस का स्लाटर अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। मॉब लिंचिंग हो जाना, मॉब मतलब क्या है कि भीड़ आई और अगर कोई काउस का स्लाटर करने की कोशिश कर रहा है या उसको क्या तस्करी हो रही है या इधर उधर कहीं ले जाई भी जा रही है और किसी को इस तरीके की खबर लग गई तो उसका क्या है कि मतलब भीड़ पहुंची और उसको मार दिया। इस तरीके की घटनाएं भी काफी ज्यादा आई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि बेसिकली क्या है, हम हाई कोर्ट के थ्रू परमिशन लेके उसके बाद में इस चीज प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी देखिए ये है कि इस चीज़ के ऊपर हमारा कोई किसी भी तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्टिव आएगा वो चीज़ें डिसाइड करेंगे कि आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तमिलनाडु गवर्नमेंट किस तरीके से वे एड चलता है। हो सकता है कि वो अदर स्टेट में भी एग्जाम्पल्स इस तरीके का सेट हो जाए। बाकी देखिए यह है कि ये आपका रिलीजन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट को या जिस भी कोर्ट को इस पर डिसीजन लेना है वो थोड़ा सा लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बाकी हम देखते हैं कि इस पर आगे क्या होता है। बाकी यही कहेंगे कि आप जागरूक रहें, जिम्मेदार बने और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू।